हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ओरल कंप्रहेंशन चेक के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, उसको पावर हैंड ओवर करने का जो सेरेमनी है या समारोह है, वो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुआ था। मतलब प्रिटोरिया जो जगह है वहाँ के यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप भारत में कुछ ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स का नाम बता सकते हैं जो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया की तरह सैंडस्टोन या बलुई पत्थर से बने हुए हैं। देखिए, भारत में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग है। इन्हीं को जमा कर क्वेश्चन के अनुसार अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, द सेरेमनी इज टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया इन इंडिया। राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन्स। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10th में जो है वो किस प्रकार से ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में। तो देखिए, 10th में ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। उस समय वहाँ पे ठंड का मौसम होता है, और ठंड के मौसम होने के कारण इंडिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उस समय 10th मई में गर्मी का मौसम होता है। तो जस्ट अपोजिट सीजन जो है ना वो साउथ अफ्रीका में होता है। इसी कारण से 10th में साउथ अफ्रीका में ऑटम डे पतझड़ का दिन होता है। इसी को जमा कर अपने वर्ड्स में हमको लिखना है, ये साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर में फॉल इन द ऑटम सीजन, दस 10th में इज एन ऑटम डे। साउथ अफ्रीका के सदर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण 10th में जो है वो ऑटम डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस। अपने स्पीच की शुरुआत में मंडेला मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब होता है असामान्य, जो रेगुलर लेवल पे ना हो। ह्यूमन माने होता है मानवीय, और डिजास्टर माने होता है त्रासदी या तबाही। व्हाट डज ही मीन बाई दिस। उनका मतलब इसको लेकर क्या है। देखिए, साउथ अफ्रीका में जो एपेथाइट गवर्नमेंट था, रंगभेदी गवर्नमेंट था, उसने काले लोगों के ऊपर बहुत सारे अमानवीय अत्याचार किए हुए थे। उन्हीं अत्याचारों को उन्होंने यहाँ पे एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोला है। अब इसी में क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड। आखिर में जो बोलते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसका मतलब क्या है। तो देखिए, आखिरी में जो बोल रहे हैं ना ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसका मतलब है कि जिस एपेथाइट गवर्नमेंट को लंबे समय से संघर्ष करके स्ट्रगल करके उन्होंने ख़त्म किया है, जिसके कारण फर्स्ट डेमोक्रेटिकली नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है ना वो बन रहा है, उसी को यहाँ पे उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है। मतलब एक ऐसा मानवीय जीत जिसके ऊपर गर्व किया जा सके। अब देखिए, इसके आंसर को ना हमको क्वेश्चन से ही उठा के लिखना है। मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच। देखिए, इसको मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन से लिया हुआ है। रिफरिंग टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ एपेथाइट। तो यहाँ पे मंडेला जो है ना एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोल रहे हैं एपेथाइट के प्रैक्टिस को, मतलब जो नस्ल भेद नीति था साउथ अफ्रीका में उसको। अब सेकेंड पार्ट के आंसर में लिखेंगे, एट द एंड ऑफ हिज स्पीच द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। देखिए, इसको पूरे के पूरे मैंने क्वेश्चन से लिया है। दैट ही स्पोक ऑफ रिफर्स टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो लास्ट में जो बोल रहे हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, उसका मतलब है वो बताना चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अब पहली बार लोकतांत्रिक और गैर नस्ल भेदी सरकार बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे उनको धन्यवाद क्यों कहा। देखिए, मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद बोला, क्योंकि वो गवाह बन रहे थे उनके देश के लोगों के न्याय, शांति और मानवीय सम्मान के कॉमन विक्ट्री के लिए। तो देखिए, चूंकि सारे के सारे इंटरनेशनल लीडर्स इस चीज़ का गवाह बन रहे थे कि उनके देश के लोगों ने इन चीज़ों को कैसे पाया, इसीलिए वो हृदय से उनको थैंक्स बोल रहे थे। इसके आंसर को हमको क्वेश्चन से ही लेना है। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, इसको मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है। कमिंग टू टेक पोसेसन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री
ओवर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो देखिए उन्होंने थैंक यू बोला सभी के सभी इंटरनेशनल लीडर्स को, क्योंकि वो उस पोसेशन का हिस्सा बन रहे थे जो उनके देश के लोगों का कॉमन विक्ट्री था। जस्टिस माने न्याय के लिए, पीस माने शांति के लिए, ह्यूमन डिग्निटी माने मानवीय सम्मान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला हैं वे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडियल्स माने आदर्श सेट करते हैं। देखिए मंडेला चाहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो गरीबी से, सफरिंग माने अलग अलग प्रकार की समस्याओं से, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन माने लैंगिक और अन्य भेदभाव, जो वहाँ पे नस्ली भेदभाव सदियों से चला आ रहा था, उससे मुक्त हो जाएं। इस आंसर को हमको क्वेश्चन से ही लिखना है। मंडेला सेट्स द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये पार्ट मैंने क्वेश्चन से ही लिखा है, फ्रॉम द पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त होने का आइडियल सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने क्या किया। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई। उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हुआ और क्यों। तो देखिए जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया और साथ ही साथ उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो नया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका में उसको सपोर्ट करेंगे। उनका जो एटीट्यूड था वो काले लोगों के प्रति बदल गया, क्योंकि वो लोग पहले वाइट सुप्रीमेसी में माने वाइट रूल में काम करते थे और वाइट गवर्नमेंट जो है ना उनको एपेथाइट करने के लिए बोलता था, मतलब काले लोगों के साथ भेदभाव करने के लिए बोलता था। इन्हीं सबको अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया था एंड प्रॉमिस्ड देयर सपोर्ट फॉर द न्यू गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए उस समय जो नई सरकार साउथ अफ्रीका में बन रही थी, जो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने सपोर्ट करने के लिए वादा किया था। देखिए जो मिलिट्री होता है ना उसको गवर्नमेंट की बातों को मानना होता है, और पहले साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों का गवर्नमेंट था, वाइट सुप्रीमेसी था, जिसके कारण जो मिलिट्री जनरल्स थे उनकी बातों को मानते हुए काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे। तो देखिए इसके आंसर के सेकंड पार्ट में उनके जो एटीट्यूड के चेंज होने को और उसके कारण को हमको लिखना है। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवर्ड्स ब्लैक पीपल बिकॉज अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। उनका जो व्यवहार है काले लोगों के लिए बदला, क्योंकि वे पहले वाइट सुप्रीमेसी के रूल के अंडर में काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर टू नेशनल एंथम्स संग। क्यों दो नेशनल एंथम माने दो राष्ट्रगान गाए गए थे। तो देखिए दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे ताकि इस चीज़ को बताया जा सके कि अब नई सरकार जो है ना वो इक्वलिटी लाएगी काले और गोरे लोगों के बीच में। साथ ही साथ जो एपेथाइट था, रंग भेद नीति था, उसके खात्मे को भी दिखाने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए थे। इसी को अपने वर्ड से हमको लिखना है। टू नेशनल एंथम्स were sung to symbolize the equality of blacks and whites and the end of apartheid। दो राष्ट्रगान काले और गोरों के बीच में समानता दिखाने के लिए और एपेथाइट माने रंग भेद नीति के खात्मे को दिखाने के लिए गाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला ने अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स थे उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया, मैंने बताया। इसका फर्स्ट पार्ट है, इन द फर्स्ट डेकेड एंड। पहले डेकेड में माने पहले दशक में उन्होंने गवर्नमेंट के सिस्टम को कैसा है उनके देश में, इसको किस प्रकार से बताया। तो देखिए मंडेला बताते हैं कि पहले दशक में साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट था वो रंग भेदी नीति पे काम करता था, काले लोगों के विरुद्ध में वो नस्ल भेद की नीति पे चलता था, माने काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी को अपने वर्ड से हमको लिखना है। मंडेला डिस्क्राइब्स द गवर्नमेंट सिस्टम इन साउथ अफ्रीका इन द फर्स्ट डेकेड एज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल। कि मंडेला ने गवर्नमेंट सिस्टम को फर्स्ट डेकेड में अपने देश साउथ अफ्रीका में बताया कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम था काले लोगों के विरुद्ध में। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के माने 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में
फाइनल डेकेड में। तो देखिए मंडेला बताते हैं कि 20वीं सेंचुरी के फाइनल डेकेड में उनके देश में जो गवर्नमेंट सिस्टम आया उसने सारे लोगों के अधिकार को और आज़ादी को स्वीकार किया, चाहे उसका स्किन का कलर कुछ भी हो। मतलब जो पुराना एपेथाइड गवर्नमेंट था वो ख़त्म हो चुका था, नस्ल भेद खत्म हो चुका था, अब काले और गोरे लोग एक समान हो चुके थे। इसी को देखिए क्वेश्चन से ही हमको उठाना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन के आंसर में हमने लिखा है कि इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20वीं सेंचुरी, ये एज इट इज हमने क्वेश्चन से लिया है। अ सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज्ड एवरीवन्स राइट्स एंड लिबर्टीज रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर टू किड्स प्लेस। 20वीं सेंचुरी के फाइनल डेकेड में एक ऐसा सिस्टम आया जिसने सबके राइट्स को, लिबर्टीज को, चाहे उनका स्किन का कलर कोई भी हो, रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या है? करेज मतलब होता है साहस। देखिए हम सब के अंदर में डर होता है और डर ही हमको साहस करने से रोकता है। जिसके अंदर में डर नहीं होगा वो स्वाभाविक तौर पे साहस करेगा क्योंकि उसको परिणाम की चिंता नहीं होगी। लेकिन मंडेला बोलते हैं कि डर का ना होना साहस नहीं है, बल्कि डर पे जीत पाना ही साहस है। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मंडेला क्या सोचते हैं, कौन सा प्राकृतिक है, लव है कि हेट है। नेचुरली प्यार ही पहले आता है। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू मंडेला लव इज मोर नेचुरल देन हेट। मंडेला के अनुसार लव जो है वो ज़्यादा प्राकृतिक है, नेचुरल है, घृणा या हेट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला जो है कौन से ट्विन माने दो, ऑब्लिगेशन माने जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारियों की बात यहाँ पे करते हैं। तो देखिए मंडेला जो है बताते हैं कि हर आदमी के पास ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं, दो जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो पहला जिम्मेदारी है अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पत्नी और बच्चे के लिए, और जो सेकेंड ऑब्लिगेशन है, दूसरी जिम्मेदारी है, वो उसके लोगों के लिए है, उसके समाज के लिए है और उसके देश के लिए है। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। देखिए इसको हमने क्वेश्चन से ही लिखा हुआ है कि मंडेला बताते हैं कि हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। और जो पहला जिम्मेदारी है वो उसके परिवार के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है, दूसरी जिम्मेदारी है, वो उसके सारे कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो अपने फेलो पीपल, अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। मंडेला के लिए फ्री या आज़ाद होने का मतलब क्या था जब एक बॉय थे, माने एक लड़के थे, और जब वो एक स्टूडेंट थे, मतलब एक विद्यार्थी थे। इसी का सेकेंड पार्ट है हाउ डज ही कंट्रास्ट दी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स। वे ये जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं, माने जो चेंज होने वाले फ्रीडम्स हैं, उनको बेसिक माने मूलभूत और ऑनरेबल माने सम्माननीय जो फ्रीडम है उसके साथ कैसे कंट्रास्ट करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए मंडेला जब यंग बॉय थे और स्टूडेंट थे तो उनके लिए आज़ादी का मतलब रात भर बाहर रहना, पढ़ना और घूमना था। इसी को क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे मंडेला अ यंग बॉय एंड स्टूडेंट बिलीव्ड इन फ्रीडम्स लाइक स्टेइंग आउट ऑल नाइट, रीडिंग एंड ट्रेवलिंग। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये जो टेम्प्रेरी फ्रीडम्स हैं उनकी बजाय उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की चाहत होने लगती है, क्योंकि उनका जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है वो उनसे छीन लिया गया था। इसी को सेकेंड पार्ट के आंसर में लिखेंगे एज अ मैन ही रियलाइज्ड दीज वर टेम्प्रेरी फ्रीडम्स। एज अ मैन उनको पता चलता है कि ये सब फ्रीडम्स जो है ना वो टेम्प्रेरी हैं। एज इज बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स हैड बीन डिनाइड, क्योंकि उनका जो बेसिक माने मूल, ऑनरेबल माने सम्मानीय आज़ादी जो है उनसे छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, वाई नॉट। मंडेला क्या सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर माने जो दबाने वाला है, दुख देने वाला है, क्या वो आज़ाद है, फ्री है, क्यों या क्यों नहीं। तो देखिए मंडेला
सोचते थे कि जो ऑपरेसर है ना वो भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो खुद घृणा का शिकार है और पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता में फंस चुका है। तो देखिए इसी को अपने वर्ड्स में हमको लिखना है। मंडेला बिलीव्ड दैट द ऑपरेसर इज नॉट फ्री। मंडेला भरोसा करते थे कि जो ऑपरेसर है वो आज़ाद नहीं है, बिकॉज ही इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड एंड इज ट्रेप्ड बाई प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। क्योंकि वो घृणा का शिकार है और पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता में फंस चुका है। प्रिजुडाइस मतलब होता है पूर्वाग्रह और नैरो माइंडनेस का मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता। अब लास्ट में एक MCQ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट हुए थे? ए है 2, बी है 3, सी है 1 और डी है नन। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।